बस स्टैंड पर ठेले लगाने वालों ने अपने लिए न्याय की मांग की थी, जिस पर हमारी मुलाकात हुई रॉली गुप्ता जी से। बस स्टैंड पर ठेले लगाने वालों का कहना था कि उन्हें रॉली गुप्ता ने ठेले लगाने से मना नहीं किया है, लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई तो रॉली गुप्ता ने जो कहा वो बिल्कुल उलट था। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने इस बयान से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनकी तरफ से ही ये सभी ठेले हटवाए जा रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। रॉली गुप्ता का कहना है कि अगर ये सभी नगर निगम की आइकॉनिक रोड है, इस पर किसी भी तरीके की अवैध वेंडर ठेले नहीं लगा सकते। नगर निगम किसी भी नई जगह को देने का दावा भी नहीं करता। हालांकि रॉली गुप्ता ने कहा है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई जगह होगी तो उन्हें दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अवैध वेंडर आइकॉनिक रोड पर ठेले लगाते हुए नजर आते हैं तो प्रशासन के द्वारा उनके ठेलों को कब्जे में ले लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। नमस्ते मैम, बीते महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की। मैम आप लोगों को भी सपरिवार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम ये जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले सदन की बैठक हुई थी, पार्षदगण थे, आप लोग थे, तो मैम वो कुछ लोग बोल रहे थे कि कोई साइन का मामला आया था मैम, कि आपके द्वारा गलत कर दिए गए। नहीं, एक्चुअली उसको फिर बाद में हमने देखा नहीं था। वो तो आईजीआरएस का प्रकरण था। आईजीआरएस में जवाब दिया गया था, जो हमारे कानूनगो तहसील और नीचे से संपत्ति अधीक्षक की रिपोर्ट आई थी उसी को ही फॉरवर्ड किया गया था उसको। लेकिन कालांतर में उसके बाद हमको जानकारी हुई थी कि वो ज़मीन जो थी वो नगर निगम की थी जी। चूँकि ये सन 57 में सेना विभाग द्वारा नगर निगम को दी गई थी, हस्तगत की गई थी, लेकिन नगर निगम द्वारा कभी अपने इतने लंबी अवधि में कभी अपने कब्जे में नहीं ली गई थी। चूँकि जब ये प्रकरण जानकारी में आया, इस पे चेक करवाया गया और ये वास्तव में नगर निगम को सन 57 में दी हुई डॉक्यूमेंट्स मिले, तो इस पर फिर जिन लोगों के कब्जे थे, जिसकी शिकायत आई थी, उस पर एफआईआर भी करवाई गई थी। एफआईआर करवा के वहाँ का सर्वे भी करवाया गया था। मेरे द्वारा जाके स्थल पे भी देखा गया था नायब तहसीलदार के साथ, और वहाँ पे हमारी अपनी नगर निगम की भूमि काफ़ी मतलब अच्छी लैंड एरिया में हमारी नगर निगम की भूमि पाई गई थी। इस वजह से जिसके द्वारा वो विक्रय की गई थी उसमें भी, और गलत जो फर्जी रजिस्ट्री जो करी गई थी, उन सब के विरुद्ध एफआईआर करवाई गई थी थाने में। मैम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के पास मैम मंदिर, केमासन मंदिर है मैम, तो वहाँ पर कभी कोई सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा था कि वहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, और कोई मीडिया वाला जाता है तो अधिकारी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही थी, तो मैम ये आपकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि अब मेरे द्वारा संपत्ति विभाग का चार्ज नहीं देखा जा रहा है। हाँ, सहायक नगर आयुक्त जी की गाड़ी भी देखी गई वहाँ से। वहाँ हाँ, तो हो सकता है वो लोग गए होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा भी फिलहाल में वर्तमान आपको कोई जानकारी नहीं। और मैम अभी कुछ दिन से पहले मैम एक ये बस स्टैंड पे ठेले वालों को लेकर वो कहीं नगर निगम में आ रहे हैं, कचहरी परिसर में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा गया कि रॉली गुप्ता मैम ने ये कहा था कि नहीं, आप ठेले लगा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति। बिल्कुल नहीं, मेरे द्वारा ये कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा ही सब हटवाए जा रहे थे। वेंडिंग टीम से और अतिक्रमण टीम के संयुक्त तत्वाधान में ये जितना भी मेडिकल रोड है, इससे सारे जो भी हमारे आइकॉनिक रोड पे जितने भी अवैध रूप से वेंडर्स जो खड़े होते हैं, इन सबको हटवाया गया। तो ये हटवाने के साथ साथ इनसे जुर्माने भी लिए गए हैं। तो इन लोगों का अगर यदि इस तरह का कुछ कथन है तो वो बिल्कुल गलत है। मैम वो बोल रहे हैं हम 40 साल से लगा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इस तरह का उनका ये तो देखिए, हम लोगों के पास कोई किसी तरह का प्रमाण नहीं, और अगर लगा भी रहे हैं, अगर कहना है, उनका कथन है कि 40 साल से लगा रहे हैं, तो किसी की रजिस्ट्री तो है नहीं, वो तो है नगर निगम। बिल्कुल नगर निगम क्यों, और नगर निगम ने उस पर अपना आइकॉनिक रोड डेवलप करी हुई है, तो वहाँ पे ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? तो क्या मैम कोई मैम उनको जगह दी जाएगी आगे चल के, कि मतलब नगर निगम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है? नहीं, देखिए, नगर निगम ने ना कभी उनको बसाया है, ना कभी बिठाया है। इनफैक्ट उन लोगों को बार बार हटाया ही जा रहा है उनको, और अगर वो बार बार आ भी रहे हैं तो उनसे जुर्माना लेके हटाया जा रहा है। उनके सामान भी कई बार जब्त किए गए हैं, जिसको उन्होंने जुर्माना देख के अपना लिया भी है। हाँ, ये सही है, नगर निगम क्यों रिस्पॉन्सिबल? हाँ, नगर निगम की वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यदि अगर भविष्य में कोई हम लोगों को स्थान मिलता है कि जहाँ इन लोगों को बैठाया जा सकता है, तब उस पर अलग से विचार किया जा सकता है।
पहले हमें अपने जितने हमारे वेंडर्स जो यहाँ से जो जगह हम खाली तो करा वो मैम वो तो प्रक्रिया सबके लिए होगी ना, ये तो जो सभी के लिए आवेदन। रहेगी जब जब हमारे पास स्थल मिलेगा तब। बाकी हम अपनी आइकॉनिक रोड पे नहीं बैठने देंगे किसी को भी। उसके लिए नगर निगम बिल्कुल रिस्पॉन्स। बिल्कुल नहीं, नगर निगम इसमें बिल्कुल स्पष्ट है नगर निगम का, जो आइकॉनिक रोड में इतना खर्चा करके नगर निगम ने उसको एक आइकॉनिक रोड बनाई है। तो मैम ये उस पे किसी सदन तरह का की अवैध बैठक कब्जे में नहीं- मैम अवैध कब्जे नहीं उसपे एक- बर्दाश्त किए जाएंगे इसमें। एक आरोप लगाया गया था मैम, एक तरह का मैम, सॉरी मैं ये बोलना चाहूँगा मैम कैमरे के सामने, कि वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी लिए हुए थे कि जब आप कानपुर में तैनात थी, कानपुर नगर निगम में, कानपुर नगर निगम कि आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, और मतलब इस मैं ये तरह। जानना चाहूंगी क्या क्या उस पे किसी तरह की कोई पुष्टि हुई थी क्या? हाँ हाँ क्या उस पर किसी तरह की आरोप तो बहुत लगते रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो इस तरह की सर्विसेज में ही है पब्लिक डीलिंग में। आरोप लगते क्या उसमें किसी तरह की कोई पुष्टि की गई थी क्या? नहीं, वो मैं आपको- न्यूज़पेपर कटिंग दिखा हाँ, रहे मैं थे। आपको बताना चाहूँगी जो जिस तरह की मेरे को जो समझ में आया है वो सन 2020 की नियुक्तियों का था, जिसको अवैध बताया गया था। उसी पे ही कुछ लोगों ने, चूँकि मेरे द्वारा वहाँ पे शिक्षा विभाग भी देखा गया है काफ़ी समय तक, तो उस पर जो भी वर्तमान में मैं पदस्थ थी तो मेरे ऊपर ये इन लोगों ने कहा था, लेकिन किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई। चूँकि 2020 में मेरी पोस्टिंग कानपुर नगर निगम में नहीं थी, मेरे द्वारा कोई किसी तरह की नियुक्ति नहीं की गई है, तो वो कैसे मान लिया जाएगा? आरोप कैसे सिद्ध होगा? मतलब वहाँ से आपको कोई जांच ना, मतलब क्लीन चिट थी बिल्कुल उसमें। क्लीन चिट है उसमें। तो ये कौन होते हैं मैम? अब जैसे भी कर रहे हो, देखिए आरोप तो देखिए अगर लगाया गया उसकी अगर कहीं पुष्टि हो तो दिखाएं हमको, कहीं सिद्ध हो रहा हो तो दिखाएं। वो हम आपको बता तो रहे हैं, वो तो 2020 का था की नियुक्तियों पर था। 2020 में मेरी पोस्टिंग नगर निगम में नहीं थी, कानपुर नगर निगम में नहीं थी। अच्छा, और 2020 में आप कहाँ थी? वो 2020 में शायद मेरी कोविड टाइम posting- चल रहा था मैम। हाँ सॉरी 2020 की नहीं थी, सॉरी 2000 की थी, 2020 थी, सॉरी 2000 की ये नियुक्तियाँ थी, 2020 की नहीं थी, 2000 की नियुक्तियाँ थी। नहीं, वो 2020 पेपर में- कटिंग जो दिखा रहे थे हाँ, वो पार्सल। 2020 की थी। तो हाँ, आप 2020 2020 की में कहाँ तैनात थे? 2020 में मेरी पोस्टिंग थी नगर निगम में, कानपुर नगर निगम कानपुर नगर कोविड निगम। टाइम पे। लेकिन ये नियुक्तियाँ जिसके बारे में उस पर कहा गया है, वो नियुक्तियाँ 2001 और 2 में थी उनकी, जिस टाइम पे मेरी पोस्टिंग कानपुर नगर निगम में नहीं थी और ना मेरे द्वारा कोई इस तरह की नियुक्तियाँ की गई है। और आपको एक ये भी बता दें, वो जो नियुक्तियाँ की गई थी उस पर भी शायद जांच हुई थी कालांतर में, तो वो जांच आख्या भी फाइल में रही होगी जिसने की होगी, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आरोप तो देखिए ये है कि चूँकि मेरी उस टाइम पे तत्समय पोस्टिंग रही थी 2020 में, तो कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन अगर